आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि 1952 के अंदर राजस्थान विधानसभा के जो पहले चुनाव हुए थे उसमें एक व्यक्ति शकुन विद्या यानी शकुन देखने की जो विद्या होती है उसके बलबूते पर उसने चुनाव जीत लिया। बहुत से लोग हैं जो इस बात के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको भारत की जो प्राचीन विद्याएं थी उनको नकारने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए वो भरोसा तो कर ही नहीं सकते। यदि उनको भरोसा होगा भी तो भी वो सार्वजनिक रूप से तो नकारेंगे ही। आज ज्योतिष को ही देख लो, ग्रह नक्षत्रों की चालों के जो कंप्यूटर के अंदर से निकाली जाती है वो ज्योतिष के पंचांग के अंदर साधारण से फार्मूले निकाल के दे देते हैं। इसके बावजूद ये जो नकारने वाले लोग हैं वो ज्योतिष को अंधविश्वास कहते हैं। तो चलिए मैं बात आता हूँ मुद्दे के ऊपर। 1952 के अंदर जब राजस्थान विधानसभा के पहले चुनाव थे तो जोधपुर के महाराजा हनुमत सिंह जी ने बाड़मेर 20 सीट से एडवोकेट पदम सिंह जी को निर्दलीय विधायक के रूप में उतारा। पदम सिंह जी ने जब अपना फार्म भरा तो उन्होंने सोचा कि भाई मेरा जो डमी उम्मीदवार है वो ऐसा व्यक्ति हो जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो और जानता नहीं हो, ताकि साधारण सा व्यक्ति हो जो कहते ही फार्म उठा ले। और उन्होंने बाड़मेर जिले के ही भंवरलई गांव के ठाकुर नाथू सिंह जी थे जो बहुत कम पढ़े लिखे थे और सीधे सरल इंसान थे, उनको कहा कि आप मेरा डमी फार्म भर दीजिए और उनसे डमी फार्म भरवा दिया। उसके बाद जब एडवोकेट पदम सिंह जी का फॉर्म स्वीकृत हो गया तो उन्होंने नाथू सिंह जी को कहा कि आप एक काम कीजिए, अपना फार्म वापस उठा लीजिए। नाथू सिंह जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, यानी उनको जानकारी थी। कितने ज्ञाता थे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनको शकुन शास्त्र के बारे में ज्ञान था। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने फॉर्म भरा था तो मुझे ऐसे शकुन दिखाई दे रहे हैं कि मैं चुनाव जीतूंगा। अब जब चुनाव में जीत रहा हूं तो मैं फार्म वापस क्यों लूं। मतलब उनकी ये बात सुन करके हर किसी के मन में यह था कि एक साधारण सा राजपूत जो खेती करता है वो कैसे चुनाव लड़ेगा और कैसे इनके सामने चुनाव जीतेगा। लेकिन जो ऊपर वाले जो चाहा होता है, यानी जो उनका शकुन ने जो उनको संकेत दिए थे कि तुम्हारी जीत होगी, तो उनका जो शकुन था उसने काम करना शुरू किया। और उस वक्त कांग्रेस ने सोचा कि एडवोकेट पदम सिंह जी को हराने के लिए राजपूत वोटों का बंटवारा होना चाहिए। तो यदि बंटवारा हो जाता है तो हमारा कैंडिडेट निकल सकता है। तो उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं उतार के, यानी कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं उतार करके और ठाकुर नाथू सिंह जी को समर्थन दे दिया। और उसके बाद ठाकुर नाथू सिंह जी जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो 133 वोटों से जीत गए। तो ये शकुन विद्या का एक उदाहरण है। ऐसे गांव के अंदर बहुत सी कहानियां हैं जहां पे शकुन देख करके, जैसे हमारे यहाँ मौलासर के जो सोमानी परिवार है उनके लिए, या बिरला, ये जितने भी जो राजस्थान के जो व्यापारी वर्ग हैं जो पहले गरीब थे और जब यहाँ से गांव छोड़ करके ये जब दिसावर में गए यानी प्रदेश में गए व्यापार करने के लिए, तो ये भी इनके भी जो जाते समय जो इन्होंने शकुन लिए उनकी भी बहुत कहानियाँ प्रचलित है। अब वो कहानियाँ सच्ची है या झूठी है उनके ऊपर मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो ठाकुर नाथू सिंह जी वाली कहानी है ये परफेक्ट कहानी है, प्रमाणित है और ऐसा किताबों के अंदर भी लिखा है। और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी इसके बारे में बताते हैं जो 1952 के चुनावों के अंदर थे और जो महाराजा हनुमत सिंह जी के जो चुनाव अभियान था उससे जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने उनके माध्यम से ये बातें हमारे पास आई है। ये मेरे पास एक पुस्तक है लोकतंत्र का महाराजा, इसके अंदर भी ये देखिए इस पहले ही पेज के ऊपर ये इनके बारे में कहानी लिखी गई है नाथू सिंह जी की। इसी के अंदर पढ़ करके मैंने आपको बताई है कि ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे और ये विशेषज्ञ थे और इन्होंने अपना शकुन देख करके वो चुनाव जीत लिया था। धन्यवाद।